अरे ऑनलाइन वाला ये बताइए, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्लास नहीं चल रहा है। लक्ष्मण हमको कॉल कर दिया, आज क्लास चल नहीं रहा है। हाँ, अच्छा ऑनलाइन वाला क्लास चल जाएगा, अस्थिर रहिए। लक्ष्मण जी गुस्सा आ गए क्या? पृथ्वी उखाड़ देंगे। अच्छा ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, चलेगा ऑनलाइन में। जब तक ठीक नहीं होगा क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को आवाज जा रहा होगा, वीडियो नहीं चल रहा होगा। हाँ, उधर गिराइएगा नहीं। छोड़ दीजिए लक्ष्मण जी, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना धूप सह लेंगे। इधर से लाइट आ रहा है तो इधर लिख देंगे, उधर कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएगा लड़का से। चलिए, चालू अभी तक नहीं हुआ। चलिए चलिए, वीडियो चल रहा है, शुरू करते हैं। जैसे हम लोग क्या चल रहे थे? विभाजता का नियम है ना, विभाजता का नियम चल रहे थे, तो कंप्लीट डिवीजन चल रहे थे ना। तो कंप्लीट डिवीजन में दो ही केस था, कंप्लीट डिवीजन में दो ही केस था ना। आज थोड़ा सा इधर लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उधर धब्बा दिख रहा होगा तो इधर लिखेंगे नहीं, यहां पे आपको सूरज की तरह रोशनी दिख रहा होगा तो वहां पे हम लिखेंगे नहीं, इधर लिख लेंगे, तो देख लीजिएगा, है ना, आप समझेंगे। कंप्लीट डिवीजन जो है आपका खत्म हो गया था। अगला हेडिंग लगाइएगा सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव हेडिंग लगाना है, सक्सेसिव डिवीजन।
डिवीजन, इसको बोलते हैं लगातार भाग, लगातार भाग, लगातार भाग, सक्सेसिव डिवीजन, लगातार भाग, क्रमिक भाग, इसी को बोलते हैं। यूनिट डिजिट का यह बता दिए थे रजनीश जी। सक्सेसिव डिवीजन, लगातार भाग, लगातार भाग को ही क्रमिक भाग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रमिक भाग, है ना। अब देखिए, अब अगर हम केस 2 लिखे, 2 केस लिखें और एक तरफ हम लिखते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1, ऐसा कहें कि 214 में 4,5 तथा 6 से, है ना, 214 में 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 की बात करें और हम ऐसे कहें कि 214 में क्रमशः 4,5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः क्या होगा? है ना। ऑनलाइन वाले को अभी लग रहा होगा कि एकदम सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य जो है बोर्ड पर अवतरित हो गए, है ना, एकदम से यहां पे एक गोल धब्बा है। दोनों क्वेश्चन पहले लिखिए तो उसके बाद बता रहे हैं। सिवान की धरती से, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ पवन जी, लाइट आने दीजिए। है ना। हो गया। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर बताइए तो कहां पे अंतर है? एक ही जगह अंतर होगा, एक ही जगह अंतर होगा, एक ही शब्द अंतर है, ये क्रमशः। क्रमशः यहां पे क्रमशः है, यहां पे क्रमशः नहीं है। इस क्रमशः को ही बोला जाता है सक्सेसिव डिवीजन। इस क्रमशः को ही क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। अब क्रमशः को कैसे सक्सेसिव डिवीजन बोले समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जब आपका क्रमशः नहीं दिया हो, क्रमशः नहीं दिया गया हो, यानी इस तरह से हो। पहले नंबर के सॉल्यूशन की बात करें तो पहला नंबर सॉल्यूशन हम ये कहेंगे कि सर एक बार जो है ना, हमसे कहा गया 214 में, किस में? 214 में 4, 5, 6 से भाग देने के लिए, तो हम कहेंगे सर एक बार 214 में हम भाग लगा देंगे 4 से, और एक बार 214 में ही भाग लगा देंगे 5 से, और एक बार 214 में ही भाग लगा देंगे 6 से। 214 में ही भाग लगा देंगे 6 से। किससे भाग लगाएंगे? 6 से। हम कहेंगे कि सर अगर 214 में ही भाग लगाए 4 से तो शेष आ जाएगा 4 पंचे 20, है ना। उसके बाद कहेंगे सर 1 और 4 तिया 12, है ना। 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, शेष क्या आएगा? 2 आएगा। शेष क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 से जब भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूना 10, शेष क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। भाग लगा सकते हैं ना। और अगर मान ले 6 से भाग लगाएंगे 6 तिया 18 और 3, 8 चौके नहीं 6 पंचे 30, शेष क्या आएगा? 4 आएगा। शेष क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। अब पीडीएफ अभी नहीं निकाल लिएगा, बुक आ रहा है, एक सप्ताह वेट करिए सब आदमी,
एक सप्ताह में आपका बुक आ रहा है, उसके बाद बुक अवेलेबल हो जाएगा, अभी कुछ नहीं निकालना है, इसलिए तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं। अब एक बात ये बताइए कि हम लोग क्या किए कि एक बार 4 में ही 214 में ही 4 से भाग लगा दिए, एक बार 214 में ही किससे 5 से, और एक बार 214 में ही 6 से। तो आपका शेष जो क्रमशः आ गया वो 2 4 4 आ गया, यानी इस वाले सवाल का जो आंसर आएगा वो 2 4 4, शेष क्रमशः कितना कितना आ गया 2 4 4 आ गया, पक्की बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका केस नंबर 2 है, यानी आपसे केस नंबर 2 आपसे ये कहा गया, उतारने का हम मौका देंगे, पहले अभी समझ लीजिए। कहा गया कि 214 में क्रमशः 4 5 6 से भाग दिया जाए। अब क्या कह दिया क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब होता है लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार भागफल में भाग चलता है। क्रमशः में लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार भागफल में भाग चलता है। आप समझाते हैं, यानी हम कहेंगे कि सर 214 में एक बार तो 4 से तो हम भाग लगाएंगे ही लगाएंगे, इसमें कोई नो डाउट। हम कहेंगे सर 4 से भाग लगाइए, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और ये 1 और 2 4 तिया है 12, शेष क्या आया 2 आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होता है कि लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार भागफल में चलेगा, यानी अब जो है ना 53 में भाग चलेगा 5 से। अब ये भागफल 53 आया ना, 53 में किससे भाग चलेगा 5 से भाग चलेगा, क्योंकि सेकेंड भाजक जो है सेकेंड आपका 5 है, 4 5 6 है, तो 53 में 5 से भाग चलेगा 10 पचे 50, 10 पचे 50, शेष क्या आया 3 आया। अब आपको 10 में भाग चलेगा 6 से, 10 में भाग चलेगा 6 से, 6 कम 6, शेष क्या आया 4 आया, शेष क्या आ गया 4 आ गया। तो एक बात बताइए, यानी क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर होगा वो आपका लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार किस में चल गया भागफल में भाग चल गया, लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार भागफल में भाग चल गया। इसी को बोलेंगे सक्सेसिव डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार भागफल में भाग चलेगा। तो पहले एक काम कीजिए कि दोनों का सॉल्यूशन लिख लीजिए। केस नंबर 1 का पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, उसके बाद केस नंबर 2 का। केस नंबर 1 का पहले ऊपर में ऑनलाइन का कमेंट पढ़ लेते हैं। सर न्यू चैप्टर कब से ऐसा स्टार्ट होगा, हम न्यू हैं अब बताएंगे, वो सारा चीज बताएंगे कब क्या होगा बताएंगे। पहले ये लिख लीजिए, सब बताएंगे एलसीएम कब हो जाएगा, कब क्या होगा। प्रमोद जी जैसे आज से सक्सेसिव डिवीजन स्टार्ट हुआ ना, तो आज से ही समझिए कि नया स्टार्ट हुआ है। पिछले वाला वीडियो आपको देखना भी नहीं है, सक्सेसिव से कंटिन्यू हो जाइए, सक्सेसिव से कंटिन्यू हो जाना है। अच्छा रेशियो का गुलशन जी करवा देंगे, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, एक आध दिन में हो जाएगा। जैसे अपलोड होगा ना तो हम यहाँ कह देंगे, तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर करें, चलिए हाँ नीचे थोड़ा सा सही है, लिखिएगा। भाग लगा के अपने भी तो भागफल लिख सकते हैं, शेष लिख सकते हैं ना। लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार किस में चलेगा भागफल में भाग चलेगा। डाउट क्वेश्चन, असाइनमेंट के डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छे असाइनमेंट में जो डाउट क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन को अभी बनाना ही नहीं है ना, जो भी पहले बने उसको पहले बना लेना। मैथ सीखने का एक तरीका होता है, तो साल साल भर मैथ पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। हो गया, लिख लिया।
अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले समझते हैं कि दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक में आपको क्रमशः नहीं होगा, एक में क्रमशः होगा। अच्छा एक और बात जान लीजिए, क्रमशः कहे, लगातार कहे, क्रमिक कहे, ठीक है, सबका बात क्या होगा, सेम होगा, एक ही बात है, क्रमशः, लगातार, क्रमिक, ये सारे का बात सेम होगा। अब हमारे गुरुजी जब भी आप सब भी पढ़ते होंगे तो गुरुजी कहते थे कि जब आंसर से क्वेश्चन बनाने आ जाए ना, तब मैथ बनाने आया, और मैथ बनाने आया तब मजा आता है ना। तो सवाल क्या है, आपको पता है कि संख्या 214 है, संख्या क्या है 214। सबसे पहला बात, यह सवाल आपसे केस नंबर 1 नहीं पूछा जाएगा, केस नंबर 1 नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो वो दूसरे तरीका से एलसीएम एचसीएफ में पूछा जाता है, और बताएंगे कि कब सवाल एलसीएम एचसीएफ का होगा, कब सक्सेसिव का होगा, वो सारा चीज हम बताएंगे। लेकिन अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 जब अगर आता है तो ये काम तो एक 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा कि संख्या में लगातार भाग लगाते चल जाएगा, लेकिन ये काम उसको नहीं पता होगा, लगातार भागफल में पता नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि केस 2 आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आएगा, और आता है केस 2। क्या आता है केस 2? आपको पता है कि संख्या 214 है, संख्या क्या था 214, तो हम क्या करते हैं, ये संख्या 214 मिटा देते हैं, जो आपका क्वेश्चन था उसको हम क्या कर दिए, मिटा दिए, और आंसर से क्वेश्चन कैसे होगा उसको समझाते हैं। आपको आंसर निकालना था शेष 2 3 4, शेष क्या आया 2 3 4 आया, तो हम क्या किए, इस बीच वाले वैल्यू को, इस सब को मिटा देते हैं, इस सारे वैल्यू को मिटा देते हैं। ओ यहां 6 था, हाँ सॉरी, हाँ सब वैल्यू को हम क्या किए, मिटा दिए। अब हम सवाल आपसे ये कहेंगे, सवाल देखिएगा, सुनिएगा, आंसर से क्वेश्चन कैसे जाएंगे। हम कहेंगे कि वह संख्या कौन सी है, सुनिए, वह संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः, हम क्या बोल दिए, जिसे क्रमशः, क्रमिक या लगातार, क्रमशः, क्रमिक या लगातार है 4 5 तथा 6 से, 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 और 4 प्राप्त होता है। हम क्या बोल दिए है, हम कह दिए, गाल पर से हाथ हटा लीजिएगा, आलस आएगा, क्या आएगा, आलस। और कहते हैं कि पलक झपकते ही लपकने को जवानी कहते हैं, नहीं तो जिंदगी भर मुसल्लमपुर हाट की कहानी कहते हैं। बात समझ रहे हैं, कि पलक झपके नहीं कि लपक लीजिए तब ये जवानी है, नहीं तो मुसल्लमपुर हाट का कहानी कहते फिरिएगा कि एक था मुसल्लमपुर हाट जहां हम रहा करते थे, हाँ जहां हम 6 बजे भोर उठा करते थे, खाना बनाया करते थे। तो छोटका भैया थोड़े ना सुनेगा, तो छोटका भैया कहेगा तो का उखाड़ लिए बात बुझ रहे हैं ना, इसलिए इसको लपक लेना है ना, इसको एक शब्द भी जाने नहीं देना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कह रहे हैं कि सवाल ये कहेगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर किसी संख्या में, आपसे ये कहा गया किसी संख्या में क्रमशः 4 5 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है, तो बताइए वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या, वही 214 है ना। तो एक बात बताइए, इस वाले स्थान को बोलते हैं, ये जो स्थान है ना, इस वाले स्थान को बोलते हैं अंतिम भागफल का स्थान। किसका स्थान है, अंतिम भागफल का स्थान है। अब कैसा अंतिम भागफल कैसे हुआ, हम कहेंगे ये पहला भागफल होगा, ये दूसरा भागफल हुआ, और ये तीसरा मतलब लास्ट भागफल है। ये क्या है, लास्ट भागफल। अब समझिए, जब भी अगर अंतिम भागफल नहीं दिया हो, सवाल में अंतिम भागफल नहीं दिया हो, तो अपने मन से 1 मानना है। अगर सवाल में अंतिम भागफल नहीं दिया हो तो अपने मन से 1 मानेंगे। हालांकि सबसे छोटा भागफल 0 होता है, सबसे छोटा भागफल क्या होता है, 0 होता है। आप 0 मान के भी बनाइएगा तो भी आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अब मामला यह आता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर होगा, आपके एग्जाम में, कैट के एग्जाम में नहीं, किसके एग्जाम में, आपके एग्जाम में, कैट के एग्जाम में 0 मान के भी हो जाता है,
ऑप्शन ए आपको नहीं मिलेगा। सबसे छोटा कह देगा कि सबसे छोटा संख्या कौन सी है जो चार पांच क्रमशः 4 5 6 से भाग लगाया जाता है, शेष क्रमशः 2 3 4 होता है, तो वहां पे जीरो मान को बना देते हैं। क्या करते हैं? जीरो मान का। अरुण कुमार का किताब बनाइएगा तो वहां पे जीरो में मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उधर थोड़ी नहीं जाना, उतना दिमाग रहता था IIT कर लेते, ITI थोड़े नहीं करते, है ना। उतना दिमाग तो है नहीं, तो हम सबको रट जाना है। तो हम कहेंगे अंतिम भागफल नहीं दिया रहे तो 1 मान लेंगे। अपने मन से क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि अंतिम भागफल 2 है, तब हम लिखेंगे यहां 2। अगर कह देगा कि अंतिम भागफल फलना है, तो फलना को हम उतार देंगे। और नहीं कहेगा तो 1 मान लेंगे, नहीं कहेगा तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब आपको पता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ये जो भाज्य होता है ये क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल है, जोड़ क्या होता है? शेष। तो 6 एकम 6 प्लस 4 10। ये 10 इस 6 के लिए भाज्य है, लेकिन इस 5 के लिए भागफल होगा। नहीं बुझे? यही वैल्यू ना यहां पर उतारे थे, लगातार भाग दे रहे थे। हम लोग क्या किए, चूंकि आंसर से क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो पीछे से चलेंगे। आंसर से क्वेश्चन पे जाएंगे, कहां चलेंगे? पीछे से। आंसर से क्वेश्चन तक जाएंगे। तो हम क्या किए कि अंतिम भागफल नहीं दिया था, तो अपने मन से क्या मान लिए? 1 मान लिए। आप कहेंगे सर भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, तो ये भाज्य 10 आया, तो ये 10 होगा, तो इसका भागफल 10 होगा। हम कहेंगे सर 10 6 के लिए भाज्य है, लेकिन 5 के लिए भागफल है। 10 जो है वो 6 के लिए क्या है? भाज्य है, लेकिन 5 के लिए क्या है? भागफल है। फिर कहेंगे सर भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, तो कहेंगे सर 10 5 50 3 53। ये 53 5 के लिए भाज्य है, लेकिन इस 4 के लिए भागफल है, लेकिन इस 4 के लिए भागफल है। अब फिर हम कहेंगे भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। अच्छा 53 चौके 212 214। तो क्या आ गया कि नहीं आ गया? संख्या आ गया। हम लोग आंसर से कहां पहुंच गए? क्वेश्चन पे पहुंच गए। आंसर से क्वेश्चन पे पहुंच गए। यानी लगातार संख्या, लगातार भाग जो होता है इसी को बोलते हैं लगातार भाग, इसी को बोलते हैं क्रमिक भाग, इसी को क्या बोलते हैं? क्रमिक भाग। अब आप कहिएगा कि सर इस पर सवाल किस तरह से पूछा जाता है, तो सवाल इस तरह से रहेगा। इसी सवाल को हम एक लैंग्वेज देते हैं। इस सवाल को आंसर से क्वेश्चन पे जो है ना, इसको लैंग्वेज देते हैं। आप देखिएगा लैंग्वेज कैसे हम दे रहे हैं, है ना। यहां पर देखिएगा, हम कहेंगे लैंग्वेज दे रहे हैं, वह संख्या, वह छोटी संख्या कौन सी है। अभी लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं। वह छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है, कॉमा कॉमा जिसे 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 उधर लाइट पड़ रहा है, इधर तो लिख ही सकते हैं। हाँ, जिसे क्रमशः 4,5 तथा 6, 4,5 तथा 6 है। ऐसा करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, समझाने में अच्छा रहेगा, है ना। जिसे क्रमशः 4,5 तथा 6 से भाग देने पर है ना, भाग देने पर शेष क्रमशः कितना कितना था? 2 3 4, 2 3 तथा 4 प्राप्त होता है, तथा 4 प्राप्त हो, इतना सवाल है। अब बात आती है, इसी सवाल को जो है ना, आंसर को क्वेश्चन से हम लैंग्वेज उतार दिए, इसको क्या कर दिए लैंग्वेज में, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है। लड़का देखता है वह छोटी से छोटी संख्या हो, मतलब एलसीएम, मतलब क्या? एलसीएम। मार देता है खटाक, एलसीएम मार देता है खटाक
एलसीएम, जबकि ये सवाल सक्सेसिव का है। और कैसे पता चला? क्रमशः से। अगर क्रमशः लगातार क्रमिक भाग चले, क्या हम बोल दिए? क्रमशः, लगातार, क्रमिक या सक्सेसिव भाग चले, सवाल सक्सेसिव डिवीजन का होता है। अब एक बात बताइए, जैसे पीके मूवी देखे है ना, उसमें क्या बोलता है? लगा दो मूछ बन गया हिंदू, हटा दो मूछ बन गया मुस्लिम, लगा दो पगड़ी बन गया पंजाबी, उतार दो दाढ़ी बन गया हिंदू। तो एक जैसे मान लेते हैं कि मोच यहां से हम हटा दे, यहां से क्या करें? हटा दिए, तो अभी आप तुरंत कहिए सर आप मुस्लिम हैं, तुरंत क्या कहिए? या छोटा कर दे, या क्या कर दे? छोटा कर दे, और दाढ़ी क्या कर दे? हल्का थोड़ा सा बढ़ा दे, तुरंत मौलवी बन जाएंगे, कुछ लगेगा? है देखिए, है देखिए, है देखिए, है देखिए, जादू है, देखिएगा यहां पे। हटा दिए क्रमशः, बन गया एलसीएम एचसीएफ का सवाल। हटा दिए क्रमशः, बन गया किसका सवाल? एलसीएम एचसीएफ का। लगा दिए क्रमशः, बन गया सक्सेसिव का सवाल। हटा दिए क्रमशः, एकदम जतिये चेंज करता है सीधे। हटा दिए क्रमशः, बन गया एलसीएम एचसीएफ का सवाल, क्योंकि छोटी से छोटी में एलसीएम भी चलता है ना। और लगा दिए क्रमशः, तब बन गया सक्सेसिव का सवाल। एक और चीज, सीएस में क्रमशः नहीं देखना है, जिससे भाग दिया जा रहा है उसका क्रमशः देखना है, उसका क्रमशः देखना है। तो हम कहेंगे सर ये जो सवाल है वो किसका है? सक्सेसिव का। और किस शब्द से पता चला? क्रमशः से। यहां पर क्रमशः भी दिया रह सकता है, लगातार दिया रह सकता है, कर्मागत दिया रह सकता है। ठीक है, अब इस एक काम करना है आप लोगों को, ये एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल के बाद इस तरह का सॉल्यूशन लिखना है, इस तरह से, इस तरह से। बात समझ रहे हैं? है मतलब इसको लिख लीजिएगा मेथड नंबर 1 बेसिक करके। पहले एग्जाम्पल लिखिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन यही लिखिएगा नीचे में। हाँ, एक बात जान लीजिए, अगर बड़ा कहेगा ना तो पता है एक की जगह हो सकता है हम 1 करोड़ लिख दे, तो कितनों बड़ा आ जाएगा। तो बड़ा का कोई अंत नहीं समझे? आपका मन है अंतिम भागफल 1 लिया, मेरा मन अंतिम भागफल 2 ले सकते हैं, मेरा मन अंतिम भागफल 3 ले लेंगे, तो बढ़ते नहीं जाएगा संख्या, इनफाइनाइट हो जाएगा। बड़ा कहता नहीं, वहां पे छोटे रहता है। आप कहें सर सबसे छोटी की बात आ गई तो जीरो भी तो ले सकते हैं, जीरो पे भी आता है। लेकिन क्या होता है, जीरो जो है, जीरो मान के अपना रेलवे और एसएससी अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं, अभी तक नहीं पूछा है, अभी तक नहीं पूछा, इसलिए हम लोग 1 मान के बना लेते हैं। नहीं तय कर सकते, कैसे कीजिएगा? एक बात बताइए, बड़ा लेंगे तो जैसे मान लेते हैं 5 लेंगे, 5 लेंगे तो 6 पंचे 30, 30 4 34, तो ये 34 होगा, ये 34 कर लेंगे। और यहां पे मान लेते हैं हम ले लिए 100 भागफल 100 ले सकते ही नहीं ले सकते, तो 604 आ जाएगा। 1 करोड़ तो 6 करोड़ समथिंग हो जाएगा, 1 अरब। तो बड़ा कोई अंत नहीं है, बड़ा का कोई अंत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है या बड़ी सक्सेसिव का है, ये छोटी से छोटी संख्या बताता है या क्रमशः बताता है? ये क्रमशः बताता है। आप मास्टर साहब पढ़ाएंगे कि छोटी से छोटी का मतलब जो होता है ना एलसीएम, बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ। आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे, बड़ी से बड़ी का मतलब एलसीएम एचसीएफ होता नहीं है, वो आपका शब्द पकड़ना होता है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है ना? हाँ, नोट करके लिखा देंगे, नोट करके लिखा देंगे। अच्छा सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करके लिख लिए, है ना? हम लोग इसका सॉल्यूशन किस तरह से नीचे करें? हाँ, इस तरह से अपने मन से लिखिएगा। यहां पर इसको डैश करके लिख लीजिएगा अंतिम भागफल। क्या लिख लेना है? अंतिम भागफल। अंतिम शेषफल नहीं, वो अंतिम भागफल है। क्या है अंतिम भागफल? अच्छा, अंतिम भागफल जो 1 मानते हैं वो अपने मन से मानते हैं या दिया रहता है? हाँ, दिया रहेगा तो लिख देंगे। कहेगा इस सवाल में कि अंतिम भागफल 2 है तो यहां 2 लिख देंगे। कहेगा अंतिम भागफल कुछ नहीं, मतलब दिया नहीं रहेगा, तो अपने मन से क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, अपने मन से 1 मानना है ना?
हो गया। अब देखिए हो गया। तो ये तो बात थी बेसिक। ये जो हम लोग क्या किए, आंसर से क्वेश्चन तक चले गए। तो आपसे हम कहेंगे कि जब भी भागफल में भाग लगने लगे, जब भी संख्या में भाग ना लग के किसमें भाग लगने लगे, भागफल में। अब बताते हैं आपको, जब यहां पर क्रमशः हटा दिया जाता है तो सवाल एलसीएम का बनता है। सवाल किसका बनता है, एलसीएम का। तो एलसीएम वाले सवाल में तब यहां पे संख्या में भाग चलता है। एलसीएम वाले सवाल में किसमें भाग चलता है, संख्या में। जैसे 214 में ही 4 से, 214 में ही 5 से, 214 में ही 6 से एलसीएम वाले सवाल में। लेकिन जैसे यहां पे क्रमशः लगा दिए, क्या लगा दिए, क्रमशः, तब वो चलेगा भागफल में, सक्सेसिव में। और कभी कभी सवाल में लिखा रहता है कि कहेगा, सवाल में इस तरह से कहेगा, एक संख्या को 4 से भाग देने पर शेष 2 आता है, तथा भागफल में 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, शेष 3 आता है। तो जब ये भागफल में भाग गया तो कैसा प्रश्न हो गया, सक्सेसिव का प्रश्न हो जाता है। क्या बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रिक पर। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां पर क्रमशः लगा दिए तो सक्सेसिव का हो गया। अब चूंकि वो तो बेसिक मेथड था, हम लोग एक्सपेरिमेंट किए। अब आते हैं, जैसे हम लोग जो है बचपन में अट्ठा गोटी खेले थे। हाँ, जो बचपन में खेले होंगे ना, उनको मैथ बड़ा बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो पूरा एकदम उनके मैथ है दिमाग में है, उनको पता नहीं होता है। बिहारी को मैथ बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको पता नहीं है। जैसे कहता है ना कि हिरन का जो है, जो कस्तूरी होता है उसके नाभि में होता है और भर घूमते रहता है। तब बिहारी लड़का का मैथ ऑटोमेटिक बढ़िया होता है। अगर हम आपसे पूछें कि 1 किलो भिंडी का दाम 20 रुपया, तो 5 किलो का दाम बताइए, 100 रुपया। तो मैथ बढ़िया है, इतना बढ़िया मैथ है, इतना इससे ज्यादा तो चाहिए भी नहीं, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। और देखिएगा कि 20 रुपए पर किलो से ज्यादा आपको चाहिए नहीं, बनेगा। लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोग आत्मा को संतुष्टि नहीं दे पाते हैं। यकीन मानिए, हमरो मैथ नहीं आता है, फिर भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको मैथ मतलब आता नहीं है, लेकिन हम पढ़ा देंगे। कॉन्फिडेंस सबसे पहला क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। मैथ आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन ठोक देंगे। लेकिन क्या करेंगे, ठोक देंगे, है ना। आ जाइए सवाल पे। कहेंगे कि हम लोग बचपन में इस तरह का कुछ खेला करते थे, यू करके, यू, है ना, 1 नंबर, है ना। अब देखिएगा करना क्या होता है कि इसमें सेकेंड मेथड की अगर बात करें, और ये सेकेंड मेथड आपका किताब का मेथड है, जो बुक वगैरह में आपको देखने को मिलेगा वो सेकेंड मेथड देखने को मिलेगा। ये बुक का मेथड जो किताब वगैरह में बनाए रहेगा। हम कहेंगे सर इस तरह से कुछ आप लोगों को बॉक्स बनाना होता है, इस तरह से बॉक्स बनाना होता है। ये स्थान आपका भाजक का होता है, इधर वाला क्या होता है, भाजक का। इधर वाला आपका शेष का स्थान होता है, किसका, शेष का। और यहां स्थान आपका अंतिम भागफल का, अंतिम भागफल का होता है, अंतिम भागफल का होता है। बात समझ रहे हैं, है ना। अब देखिएगा सबसे पहले, हाँ कुछ बात है क्या, अरे खड़ा हो जाइए भाई, नहीं खड़ा हो जाइए, उनका मोबाइल लाइए, तो मोबाइल लाइए, मोबाइल लाइए। आप किनका फोन था, हाँ किनका, दीदी को फोन लगाइए, अरे फोन लगाइए, अरे लगाइए ना फोन, आप दीदी को फोन लगाइए, लगाइए दीदी को फोन लगाइए। दीदी का भी इंटरव्यू लाइए, लगाइए, जल्दी लगाना है, लाइए 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 लाइए। अरे बा मोबाइल वो तो बड़ा, बाप रे वाह, इतना तो हमरो पास में। हेलो, हाँ हेलो, हाँ आप उनके बहन बोल रहे हैं जिनका नंबर है, आप उनके बहन बोल रहे हैं जिनका नंबर है, क्या नाम है आपका, हाँ
नारंगी जी का। हेलो, आप उनके बहन बोल रहे हैं? अभी तुरंत बात किए थे आप। आप अपने भाई को कह दिया। एक बात बताइए, क्लास में वो फोन उठाए, आपका फोन जो आया वो क्लास में उठाए, क्या फिर आप 15,000 रुपया उनको दीजिएगा? या 1 साल के बाद अगर मान लेते उनका रिजल्ट नहीं होता है, हम उनके टीचर बोल रहे हैं, ठीक है, तो 1 साल के बाद अगर उनका रिजल्ट नहीं होता है तो क्या 15,000 रुपया फिर आप दीजिएगा या 1 साल फिर रिटर्न दीजिएगा? उनको कह दिया कीजिए कि क्लास में किसी का भी फोन आवे, फोन उठाना नहीं है। पढ़ाई से ज्यादा, हाँ, पढ़ाई से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू। लीजिए, है ना। हाँ, अब किन्हीं का फोन आया तो तब बच गए, दीदी का था। कहीं मम्मी 2 का होगा तो नंबर हम ले लेंगे। मम्मी 2 का आया तो नंबर हम अपने पास रख लेंगे, फिर वो जो है ना, वो नंबर आपके पास कल होके मिलवो नहीं करेगा। हाँ, और वो नंबर बोर्ड पे भी नहीं लिखेंगे, वो नंबर हो जाएगा। बुझ जाइए, बड़ा खच्चर किस्म का इंसान है। तो क्लास में फोन उठाना नहीं। सबसे बड़ी बात सोचिए कि जो बात आपको बता रहे हैं, यकीन मानिए, आप भारत के किसी भी टीचर का वीडियो उठा के देख लीजिए, सक्सेसिव डिवीजन अगर बेसिक से बता दिया ना तो आप हमको कह दीजिएगा। आप ककरो वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर कह दे आपको कि समझा दे सक्सेसिव डिवीजन, कब सवाल एलसीएम का होगा, कब सवाल सक्सेसिव का होगा, अगर कोई टीचर आपको कह दे कि क्रमशः के बारे में कोई टीचर आपको समझा दे, आप हमको वीडियो लाके दिखा दीजिएगा, ठीक है, उसका पेमेंट हम कर देंगे। पेमेंट हम कर देंगे, कहीं भी वीडियो आपको मिल जाए। हाँ, तो ये जल्दी मिलता नहीं। ये वही बता सकते हैं जिनके पास वो बेसिक नॉलेज हो, जिनके पास क्या हो, बेसिक नॉलेज हो, जो खुद पे मेहनत किए हुए हैं, किताब बनाए हुए हैं, जो अच्छे अच्छे बुक को क्या किए हुए हैं, बनाए हुए, तब जाके अंतर पता चलता है। तो हम ये कहें कि ये जो आपका भाजक है, ये आपका शेष है और अंतिम भागफल ये। तो एक बात बताइए, किससे किससे भाग दिया गया? 4 5 6 से, 4 5 6 से, तो हम कहेंगे सर 4 5 और 6 से भाग दिया गया। और शेष कितना कितना? 2 3 4 आया। अच्छा, अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ तो अपने आप में क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, अपने आप में 1 मान लेंगे। अब हम कहेंगे सर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है। देखिएगा, भाज्य बराबर, ये चूंकि भागफल है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, 6 एकम 6 प्लस शेष, तो 6 एकम 6 4 10, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष 10 आया। अब हम ये कहेंगे सर ये 10 इस 6 के लिए भाज्य है, लेकिन इस 5 के लिए क्या है? भागफल है, भागफल है, चलता है ना। ये 10 इस 6 के लिए भाज्य है, मतलब बीच वाला वैल्यू, समझ रहे हैं। इस 5 के लिए क्या है? भागफल है। फिर हम कहेंगे, चूंकि ये भागफल का स्थान होता है, फिर हम कहेंगे सर ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इधर से जोड़ देंगे। 10 पचे 50 3 सॉरी 53 ऐसे ऐसे गुना किए हैं। क्या किए हैं? गुना। इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है और ये भागफल का काम कर रहा है इस 5 के लिए, अब प्लस क्या हो जाएगा? शेष। फिर कहेंगे सर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। तो एक बात बताइए, 4 गुना 53 212, अब प्लस 2 214, तो संख्या 214 आ गया, संख्या 214 आ गया। इस डाटा को भी बना के लिख लीजिए। और थर्ड मेथड बता रहे इसका, है ना, थर्ड मेथड। हाँ, बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। धरती का ऐसा कोई भी मेथड नहीं होगा जो हमारा पता नहीं है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किसको पहले क्या बताना है।
हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब आ जाइए यहां पे समझाते हैं। हो गया। अब क्या करना है, ये चूंकि किताबी मेथड हुआ, ये क्या हुआ किताबी मेथड। अब हम लोग इसका ट्रिक पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ना है, ट्रिक जो एग्जाम मेथड होगा, एग्जाम में बनाना है, एग्जाम में। इसको ऊपर कर दे। अब एग्जाम में ट्रिक, एग्जाम मेथड। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4 5 6 से भाग दिया गया, यानी हम कहेंगे सर भाजक जो है आपका, वो भाजक जो है वो आपके पास 4 5 क्या है, 6 है। भाजक 4 5 6 है। और हम कह दिए कि शेषफल क्या कितना कितना है, शेषफल 2 3 4 है। हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से भाजक लिख लेंगे, इस तरह से क्या लिख लेंगे, शेषफल लिख लेंगे। ये चूंकि अगर एलसीएम एचसीएफ का सवाल होता, एलसीएम एचसीएफ का सवाल होता तो 15 चौके ये हो जाता 60 के, 60 माइनस समथिंग जाता, 60 माइनस 2, 60 माइनस 2 होता, इसका आंसर 58 होता। इसका आंसर क्या होता है 58। ये 58 तब होता जब एलसीएम एचसीएफ का होता, वो हम बताएंगे। लेकिन चूंकि ये क्रमशः भाग दिया गया, ये क्या दिया गया क्रमशः, तो सक्सेसिव का। अब हम कहेंगे सर यहां पर ये इसको बोलते हैं अंतिम भाजक, 6 को क्या बोलेंगे, अंतिम भाजक को ए से गुणा करेंगे, जहां पर ए बराबर अंतिम भागफल होगा। ए बराबर क्या होगा, अंतिम भागफल होगा। ए बराबर अंतिम भागफल होगा। अब हम ये कहेंगे सरकार कि अगर अंतिम भागफल ना दिया हो तो अपने मन से क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। अगर अंतिम भागफल ना दिया हो तो अपने मन से क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। यानी कहेंगे सर 6 कम 6, 6 कम 6। अगर मान लेते हैं जो भी दिया रहे तो वहां 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब कहेंगे सर चूंकि 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक बात होती है, जोड़ का साइन ऐसे होता है ना, जब भी जोड़ का साइन लिखते हैं ऊपर से नीचे लिखते हैं, और गुणा का कोना कोनी चलता है, गुणा का क्या चलता है, कोना कोनी। तो यहां कहेंगे कि सर ऊपर से नीचे जोड़ेंगे, अब कोना कोनी गुणा करते चलेंगे। ऊपर से नीचे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कोना कोनी गुणा करते चलेंगे। तो 6 4 10, 10 5 50, 50 प्लस 3 53, 53 चौके 53 चौके 212, 212 प्लस 2 214। संख्या क्या आ गया, 214। यही आंसर हो जाएगा, है ना। फिर से समझिएगा, हम कहेंगे कि सर सबसे पहले, अब चूंकि एग्जाम मेथड है तो एग्जाम में आपको इसी तरह से बनाना है, एग्जाम में वो डाटा करके बनाना नहीं है, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझना होता है। हम ये कहेंगे कि अगर संख्या अगर इस तरह से हो तो आप पहले भाजक लिख लेना है, और फिर क्या लिख लेना है, शेष लिख लेना है। ऊपर में ए से गुणा, ए का मतलब अंतिम भागफल। अगर नहीं दिया रहेगा तो 1 से गुणा, और दिया रहेगा तो जो भी वैल्यू रहेगा उससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कहेंगे सर ऊपर से नीचे जोड़ेंगे, कोना कोनी गुना। 6 4 10, 10 5 50 3 53, 53 चौके 53 चौके 212, और 212 प्लस 2 214। मतलब ऊपर से नीचे जोड़े, कोना कोनी गुना, फिर जोड़े, कोना कोनी गुना, फिर जोड़े, कोना कोनी गुना। मतलब ऊपर, और हमेशा हमेशा कभी भी सवाल बनाना तो ऊपर से नीचे पहले जोड़ना है। अब मत कहिए सर नीचे से ऊपर जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, तो नहीं जोड़ सकते हैं। जब भी करेंगे तो कहां से, ऊपर से नीचे, इसलिए हम तीर लगा दिए। ऊपर से नीचे करेंगे और कोना कोनी गुना करते चलेंगे। इसको लिख लीजिए। तो क्या ट्रिक याद हुआ, है ना। तो सक्सेसिव डिवीजन में लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार भागफल में भाग चलता है। और जब क्रमशः ना लगा हो तो सवाल किसका होगा, एलसीएम एचसीएफ का। सवाल किसका होगा, एलसीएम एचसीएफ का होगा। बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस है, ये बहुत कम आदमी को पता होता है। अभी आपको अगर नहीं विश्वास है, अगर ये सवाल हम यूट्यूब पे उठा के दे देना, यूट्यूब पे उठा के अगर हम दे दें और लिख दे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 5 6 से इस तरह से भाग देने पर है शेष क्रमशः इतना इतना से भाग देने पर शेष क्रमशः इतना 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 है। और पहले ऑप्शन 58 डाल दे। पहला ऑप्शन क्या डाल दे,
58 और डी नंबर में 214 डालें। 99% नहीं मारेगा तो कह दीजिएगा। तो आज देख के दिखा दे टेलीग्राम पे, ये इस पे कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में लगाते हैं आज इसी सवाल को। आज इसी सवाल को यूट्यूब कम्युनिटी में अभी तुरंत जाते हैं, डलवाते हैं और देखते हैं कि कितने लड़का का अभी नॉलेज कितना है, पता चल जाएगा। हाँ हाँ नहीं, ऊपर वाले में ही, क्योंकि अंतिम भाजक में गुना होता है। एक बात होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है, तो भाजक में भागफल से गुना किया जाता है, नहीं समझे, शेष में थोड़ी ना होगा। तो ये तो 4 तो शेष है, भाजक तो 6 है, अंतिम भाजक 6 है, तो अंतिम भाजक में ना 1 से गुना होगा भागफल से, नहीं समझे। बेसिक अभी आपको लिखा दिए, सारा चीज बता दिए, है ना। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।